माँ शारदा धनराजी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहम संस्कृताचार्यः विनोद कुमार पाठकः दशम कक्षायां संस्कृत गद्य भारतीयस्य प्रथमः पाठः कविकुलगुरु कालिदासस्य विषये वार्तां करोमि। कविकुलगुरु कालिदासः, यहाँ देखेंगे कवि कुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास अर्थात कवियों के कुलगुरु महाकवि कालिदास। सारांशः अग्रेसारणम हिंदी भाषायां, पाठ का सारांश हिंदी भाषा में अग्रसारित करते हैं। अस्मिन् संसारे महाकवि कालिदासस्य नाम को न जानाति। संसार में महाकवि कालिदास के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह भारत के ही नहीं अपितु विश्व के महान कवियों में अद्वितीय हैं। आज भी उनकी कीर्ति कौमुदी चंद्रमा की चांदनी की तरह देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर के वह अपने कवि कर्म के द्वारा न केवल भारतीय कवि हैं अपितु विश्व के कवि के रूप में उन्हें आदर प्राप्त है। महाकवि कालिदास संसार के मूर्धन्य कवि हैं। सरस्वती देवी के अलंकरण स्वरूप इस महान कवि का जन्म किस प्रदेश, किस कुल और किस काल में हुआ था, आज भी विद्वानों के बीच में विवाद की सीमा रेखा से अलग नहीं है, अर्थात बड़ा ही विवादास्पद है। इनके विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं में भी अपना कुछ परिचय देने से मौन रहे हैं। अन्य कवि भी इनके नाम और संकीर्तन मात्र से अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर महाकवि कालिदास के जीवन परिचय को यथासंभव प्रस्तुत करते हैं। एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में एक थे और उन्हें आदर प्राप्त था, परंतु तत्राप्रा विडंबना। कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं और कुछ विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था उसके समकालीन रहे, परंतु वह काल ईसा से पूर्व का है जो अधिक स्पष्ट नहीं है। मालव का अग्निमित्रम नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। वह भी प्रतापी सम्राट था। वह भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। महाकवि कालिदास उसी के सभा रत्नों में एक थे। यही सिद्ध होता है। महाकवि कालिदास की ऐसी महिमा रही है कि सभी विद्वान इन्हें अपने अपने देश का होना सिद्ध करते हैं। जैसे कश्मीर देश के निवासी इन्हें कश्मीर का होना मानते हैं और बंगाल देश के निवासी इनका जन्म स्थान बंगाल सिद्ध करते हैं। परंतु आलोचकों का कहना है कि महाकवि कालिदास जी का जन्म स्थान उज्जैनी था, क्योंकि उज्जैनी के प्रति इस महान कवि का
अत्यधिक अनुराग दिखाई पड़ता है। देश काल की तरह महाकवि कालिदास के कुल का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनकी रचनाओं में जिस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि महाकवि कालिदास का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। महाकवि कालिदास जी के जीवन वृत्त के भी विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनका जीवन वृत्त कैसा था, किस प्रकार का था, इस विषय में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जैसे एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास प्रारंभ में बड़े ही मूर्ख थे। वह वृक्ष की जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। परंतु महाकवि कालिदास जी का विवाह विद्योत्मा नामक एक परम विदुषी नारी के साथ हुआ था। प्राचीन काल में स्वयंवर परंपरा थी। स्वयंवर परंपरा में जो अपनी श्रेष्ठता को साबित करता था उसी के वरमाला प्राप्त होती थी। विद्योत्मा के साथ भी ऐसा ही स्वयंवर था और जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करता वही वरमाला को प्राप्त करता। देश के बड़े बड़े उद्भट विद्वान विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हुए, शास्त्रार्थ किए और पराजित हुए। अंत में महाकवि कालिदास को बुलाया जाता है। महाकवि कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्मा के साथ संकेतों में हुआ। विद्योत्मा ने एक अंगुली उठा करके ईश्वर की ओर इशारा किया कि परमात्मा एक है, संसार की सृष्टि उसी से है। परंतु महाकवि कालिदास उसका खंडन करते हैं। वो दो अंगुली का इशारा देते हैं, अर्थात इस संसार की सत्ता केवल परमात्मा से नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा दोनों के मेल से होती है। इस प्रश्नोत्तर से संतुष्ट होकर के विद्योत्मा ने उनसे दूसरा प्रश्न किया। अपनी 5 अंगुली उठा करके इशारा किया कि संसार की सृष्टि 5 महाभूतों से मिलकर के होती है। तो महाकवि कालिदास ने मुट्ठी से इशारा किया कि ये 5 महाभूत जब अलग अलग रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। जब ये 5 महाभूत आयाओं के साथ मिलकर के अपने अनुपातिक अवस्था में मिलते हैं तभी जीव या सृष्टि की रचना होती है। इस पर विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है और महाकवि कालिदास विजयमाला को प्राप्त करते हैं, विजय वरमाला को प्राप्त किया। इस प्रकार विद्योत्मा और महाकवि कालिदास दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। पुनः मार्ग में जाते समय ऊँटों की काफिला को देख करके महाकवि कालिदास ने ऊँट शब्द का संबोधन किया, जिससे विद्योत्मा ने उन्हें मूर्ख समझ करके अपमानित किया और उन्हें निकाल दिया। महाकवि कालिदास काली के मंदिर में जाकर के काली की आराधना करते हैं। माँ काली उन पर प्रसन्न होकर के ज्ञान का वरदान देती है और इस प्रकार महाकवि कालिदास 7 महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना किया है। पहला है रघुवंश महाकाव्यम। ये हाँ, रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्यम महाकाल कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह 19 सर्गों वाला महाकाव्य है। इस महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं के आदर्श जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के 27 राजाओं के दानवीरता और उदारता का विस्तृत वर्णन किया गया है। राजा रघु
जब चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से वे अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वन के वृक्ष पुष्प की वर्षा करके उनका स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार रघुवंश के सभी राजाओं के दानवीरता का उल्लेख करते हुए, उदारता का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि रघुकुल के राजा प्रजा के कल्याण के लिए थोड़ा टैक्स कर लेते थे। यश की कामना में वह अपने प्राणों को त्याग देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे मितभाषी होते थे। गृहस्थ आश्रम में वह संतानोत्पत्ति तक ही समय देते थे। शैशवा विद्यार्जनम, शैशवावस्था में वह विद्यार्जन के लिए गुरुकुल आश्रम में चले जाते थे। युवावस्था में प्रजारंजन और वृद्धावस्था आ जाने पर मुक्ति मार्ग के लिए मुनियों जैसा आचरण करता हुआ दिखाया गया है। उनका आचरण, मुनियों जैसा आचरण करना ही व्रत था। रघुवंश महाकाव्यम में ही महाकवि कालिदास ने यह उल्लेख किया है कि रघुवंशी राजा बड़े उदार और दानी होते थे। दूसरा उनका महाकाव्य है कुमार संभवम। संभवम कवि कालिदास जी की दूसरी महाकाव्य रचना है कुमार संभवम। कुमार संभवम में भगवान शिव और पार्वती के संवाद का वर्णन किया है तथा कुमार कार्तिकेय जन्म का जन्मोपवीत विस्तार से वर्णित है। इसके बाद महाकवि कालिदास के दो खंड काव्य रचना हैं। पहला है मेघदूतम। मेघदूतम मेघदूतम खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलम्ब श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। और दूसरा खंड काव्य है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम ऋतु संहारम नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद इनकी 3 नाट्य रचनाएं हैं। पहला है नाट्य रचना विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नामक नाट्य रचना में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णित हैं। दूसरी नाट्य रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविका मित्रम। मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक अग्निमित्र और नायिका मालविका है। इसमें इन दोनों के प्रेम कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। तीसरी नाट्य रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करके यह महान कवि अपना नाम धन्य कर लिया है। यह नाट्य रचना 7 अंकों में विस्तृत है। पूर्व और पाश्चात्य के विद्वानों ने इस नाट्य रचना की भूरि भूरि प्रशंसा की है। यहाँ तक कि जर्मन विद्वान मिस्टर गेटे ने इस रचना को पढ़ करके भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदातिरेक में डूब जाते हैं और नाचने लगते हैं। सहसा उनके मुख से निकल पड़ता है, व्हाट इंचेंटेड क्रिएशन, कितनी अद्भुत रचना है। ही हैज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन पावर, यह उनके पास दैवीय कल्पना शक्ति से ही संभव हो सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की महान नायिका विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की परित्यक्ता कन्या पुनः शकुंत पक्षियों द्वारा पालिता, तदुपरांत ऋषि कण्व के द्वारा पालिता शकुंतला है। शकुंतला प्रकृति की गोद में जन्म लेती है और सुंदरता, कोमलता तथा सुकुमारता प्रकृति ने उसे उपहार में भेंट किया है। एक बार हस्तिनापुर का राजा जब दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में आता है तो शकुंतला के अप्रतिम सौंदर्य को देख करके उसकी सुंदरता का वह दास हो जाता है। उसके मन में काम भावना उत्पन्न होती है, परंतु वह तब तक शकुंतला से पाणी ग्रहण स्वीकार नहीं करता है जब तक वह यह नहीं जान लेता है कि यह विश्वामित्र की क्षत्रिय कन्या है। तदुपरांत दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व रीति से विवाह संपन्न हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्रणय के बंधन में बंध जाते हैं। परंतु कर्ण की आज्ञा के बिना इन दोनों को गंधर्व रीति से किया गया विवाह तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक वह शकुंतला मरीचि ऋषि के आश्रम में आकर के अपने तपस्या के द्वारा पाप जनित कलुष को प्राच्छालित नहीं कर लेती। और दूसरी ओर राजा दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करने के बाद शकुंतला के वियोग में दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और वह प्रायश्चित रूपी अग्नि में जब तक अपनी आत्म शुद्धि नहीं कर लेता है। तदुपरांत इन दोनों का दाम्पत्य जीवन शुद्ध हो जाता है और पुत्र प्राप्ति के रूप में बदल जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जब अपने पति के गृह गमन करती है तो आश्रम के वृक्ष एवं पौधे उसे आभूषण प्रदान करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद शकुंतला जब विदा लेती है तो आश्रम के वन वृक्षों से आशीर्वाद लेने जाती है और वह वन ज्योत्सना नामक लता के पास जाती है और लंबी लंबी भुजाओं रूपी शाखाओं में वह लिपट करके वह उससे कहती है कि हे वन ज्योत्सना बहन, आज मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, इस प्रकार से मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही वह शकुंतला आगे चलती है एक हिरण शावक उसके मार्ग को अवरुद्ध करके अपने निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार नदियाँ भी अपनी बहन शकुंतला से मिलने के लिए अग्रसर होती हैं। यहाँ पर प्रकृति, महाकवि कालिदास ने यह दिखाया है कि प्रकृति अपनी अचेतनता को त्याग करके मानव के समान संवेदनशील प्राणी हैं। जैसे बादल, प्रकाश, आकाश, धुएं और जल, ये सभी एक संग्रहणीय पदार्थ न होकर के मानव के सहचरी के रूप में आचरण करता हुआ दिखाया गया है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में एक ओर जहाँ काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की
भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सर्वत्र सुशोभित होती है। काव्य के चमत्कार की दृष्टि से मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ इंद्रधनुष के समान हर किसी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्ण समर्थ है। कवि की दृष्टि से शकुंतला पतिगृह गमन के समय जब आश्रम से आगे बढ़ती है तो वह ऋषि कण्व से विदा मांगती है और ऋषि कण्व उसकी विदाई की मंगल कामना करते हुए एक श्लोक रूप में इस प्रकार से कहते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभि छाया द्रुमः नियमितार्क मरीचितापय भूयात् कुशेशर जो मृदु रेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवस्य पंथा। अर्थात ऋषि कण्व शकुंतला की विदा मंगल कामना कर वे कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से युक्त हो, सूर्य के प्रकाश को रोकने वाले घने एवं छायादार वृक्ष हों, फूलों पुष्पों के पराग से युक्त कोमल धूलि वाला मार्ग हो तथा तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अलंकार की दृष्टि से महाकवि कालिदास उपमा अलंकार उनके काव्यों में विशेष रूप से प्रधान है। उपमा कालिदासस्य, यह युग महाकवि कालिदास की विशेषता को ही सिद्ध करती है। महाकवि कालिदास के काव्यों में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। श्रृंगार रस के साथ साथ उन्होंने प्रासाद और माधुर्य गुण काव्य के उत्कर्ष में सहायक होते हैं। वैदर्भी रीत महाकवि कालिदास की वाणी में सहचरी के समान सब जगह उनके अनुकूल आचरण करता हुआ दिखाया गया है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम में चरित्र चित्रण सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध है। संभाषण शैली संप्रेषण युक्त है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के अनुरूप धर्म अर्थ काम और मोक्ष आज मानवीय मूल्यों का प्रकाशन महाकवि कालिदास की विशेषता है। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में आबद्ध कर दिया है। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने भारत के विभिन्न भूभागों, वनों, पर्वतों और नदियों का जैसा मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है वह आँखों से देखे बिना संभव नहीं हो सकता है। यह महाकवि कालिदास के प्रेम, देश प्रेम से उनके देश प्रेम की भावना उनके काव्यों को दृढ़ और मजबूत करता है। भले ही बहुत से कवि हुए होंगे लेकिन महाकवि कालिदास की तुलना उन सबसे नहीं दी जा सकती है। महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं विश्व के मूर्धन्य कवि हैं। उनके विषय में यह कथन प्रचलित है, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकायाधिष्ठित कालिदास। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में महाकवि कालिदास का नाम अग्निष्ठिका अंगुली पर सर्वप्रथम आता है। आज भी उन जैसा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं हो सका है, अतः अनामिका अंगुली इनकी सार्थकता को सिद्ध करती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास पाठ का सारांश पूरा होता है। सच में कवि कुल गुरु कालिदास
सारांश उचित ही है।